जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और अवश्य ही आप इसी जन्म में वो परम सुख, वो परम शांति जो प्राप्त करने के लिए हम निरंतर कार्यरत हैं, बहुत ही श्रम कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रही। आप ध्यान दें, निश्चित ही आप इसी शरीर से इसी जन्म में वो अनुभव कर पाएंगे जो हमने सोचा भी नहीं होगा, वो भी हमें प्राप्त हो सकता है। ये आप ध्यान दें, एक बार आप विश्वास करें भगवान नाम जप पे। बात है हमारी श्रद्धा की, हमारे विश्वास की। अब बहुत लोग का प्रश्न होता है कि नाम जप तो सभी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो माला पकड़े हुए है, बाहरी नाम जप की क्रिया कर रहा है, तो उन्हें ये लग रहा है कि ये सब नाम जप में लगे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाम जप होता है भीतर से। नाम जप वाला अगर थोड़ा सा भी उसे नाम जप में स्वाद मिल गया तो निश्चित मानिए वो दिखावे से डरेगा, वो एकांत होता चला जाएगा। आप देखेंगे जब हमें कोई बहुत ही स्वाद वाली वस्तु मिलती है तो हम उसे एकाग्रता पूर्वक ही ग्रहण करना चाहते हैं, एकांत में, अकेले में। आप देखेंगे, आप पशु को भी कोई वस्तु डालिए, वो भी एकांत में, अकेले में ही ले जाकर स्वाद पूर्वक पाता है। ये स्वभाव होता है। नाम जप में इतना आनंद छुपा है, समस्त शक्तियाँ छुपी हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान नाम जप से हो न जाए। बस बात ये है लगने की, आप कितना इसमें श्रम कर रहे हैं। हमें अभ्यास करना होगा और उस अभ्यास के समय में ही हम हार जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास अभी दृढ़ नहीं हो पाया है। आप ध्यान दें, जैसा हमारा संसार में विश्वास है, संसार में आप देखेंगे स्वाभाविक ही मन और इंद्रियों की गति है। हम भजन में बैठते हैं फिर भी मन निकल जाता है। इंद्रियां कुछ ना कुछ चखना चाह रही हैं, कुछ स्वाद लेना चाह रही हैं। हम निरंतर संघर्ष में हैं, फिर भी मन और इंद्रियों से हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें संसार का स्वाद लगा हुआ है। स्वाद है नहीं, स्वाद का भ्रम है। कोई भी भोग ऐसा नहीं है जो आपको प्रसन्न कर सके। दुनिया में कोई आज तक ऐसा सुख नहीं है जो आपको सुख दे सके। परिणाम में देखेंगे दुख ही आपको मिलेगा, निश्चित ही दुख मिलेगा। अगर आप मनुष्य शरीर लेके आए हैं तो आप सोचेंगे हम इतना कर लेंगे और इतना कर लेंगे, इतना कर लिया, हमें सुख मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। पूरा जीवन निकल जाएगा, एक सुख की बूंद भी प्राप्त नहीं होगी। जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्षणिक सुख, वो भी हमारे ही आनंद का एक बूंद है। वो किसी वस्तु में, किसी क्रिया में सुख नहीं है। आपकी एकाग्रता के कारण ही आपको उसमें सुख अनुभव हो जाता है। इस बात को आप समझे, जीवन में अनुभव करें। केवल नाम जप, नाम जप में अगर हम लग जाएं, हमारा विश्वास हो जाए, हम पर प्रभु की कृपा हो जाए। एक बात आप ध्यान देंगे, आप नाम जप में श्रम करिए, फिर आप देखेंगे नाम जप कृपा से होता है। अभी तक जो आपका मन नहीं लग रहा था, एक भीतर से चिंतन नहीं बन रहा था, नाम जप में आनंद नहीं आ रहा था, वो सब कुछ होने लग जाएगा। और ये आप अनुभव भी करेंगे कि ये अब हम पर कृपा हो गई, ये आप अनुभव करेंगे। अभी हम करने में लगे हैं, लेकिन करिए। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप पर कृपा होगी भी नहीं। आपका श्रम देखकर, आपका पुरुषार्थ देखकर, आपकी जलन देखकर, आपके दुख देखकर नाम भगवान कृपा करते हैं। आप विश्वास करिए, आप लगिए, कभी भी अश्रद्धा मत करिए। जितना हो सके आप नाम जप करिए। और एक बात हमने जो बताई थी
कि नाम जप में एक प्रारंभिक जो साधक हैं, और ऐसे भी बहुत साधक हैं जो बहुत दिनों से कर रहे हैं लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। नाम जप में जो नाम के शब्द हैं उनको श्रवण अवश्य करना, उस पे ध्यान केंद्रित करना, तो आपको देखेंगे कुछ ही दिनों में स्वाद मिलने लगे। ये बात हम बार बार इसीलिए कहते हैं, इसको आप अवश्य करें। कभी कभी वाचिक भी करें, कभी उपांशु करें। मानसिक अपने आप होगा, स्वतः होगा। जब हमारा कोटा पूरा हो जाता है तो स्वतः ही नाम जप चलने लगता है, और स्वतः नाम जप चलना सिद्धा अवस्था कही जाती है। तो नाम जप एक ऐसा साधन है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है, किसी से संपर्क साधने की आवश्यकता नहीं। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, कई बार हम बता चुके हैं, भय में जिन प्रभु का चिंतन होता है, जब आप पर कोई भय हो, विपत्ति हो, उस समय जो भी आराध्य देव आपको समझ में आते हैं, आप उनके पास जाएं, मन से ही जाएं, हमें बचा लो प्रभु। जिन प्रभु का ध्यान आता है वही इष्ट देव होते हैं, और उन्हीं का आप नाम जप आरंभ कर दें। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको आनंद की अनुभूति होने लगी है। जो अभी तक कार्यों में हम उलझे रहते थे, हमें दुख मिलता था, उन्हीं कार्यों को करने में हमें सुख मिलने लगा है। हमारी बुद्धि बदल रही है, हमारा मन बदल रहा है, हमारा चित्त भी बदल रहा है। आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे कि हमारा बदल रहा है। अभी हम मन ही बने हुए हैं, बुद्धि ही बने हुए हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम मन हैं, हम क्या हैं, ये मन क्या है, इंद्रियां क्या हैं। आप नाम जप करें, वो सबको अलग अलग कर देगा, सबको अलग अलग कर देगा। आप अनुभव कर पाएंगे कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और इस शरीर के साक्षी बन जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप इस संसार के भी साक्षी बन जाएंगे। आपको अनुभव होगा कि मेरे कारण ही ये समस्त जग है, ये आपको अनुभव हो जाएगा। निश्चित आपको भगवान नाम ऐसा अनुभव करा देंगे, परम सुख, परम शांति का अनुभव आप करेंगे। और आप अगर नाम जब बढ़ाते चले जाएंगे तो इष्ट देव का विरह उत्पन्न हो जाता है। उसमें जो आनंद है वो इस धरती पर क्या ब्रह्मलोक तक ऐसा आनंद नहीं है जो एक विरही को प्राप्त होता है। निश्चित आप डरे ना, विरह सोचकर ये न सोचे कि हमारा सब छूट जाएगा, विरह में बहुत दुख होता है। वो बहुत आनंद की अवस्था होती है, उसे हम बुद्धि से सोच के, किसी से सुन के कल्पना नहीं कर सकते। तो आप भजन में लगिए। जितना आपका भजन बढ़ेगा, आप कितने ही धनी क्यों न हो, आप कितने ही गरीब क्यों न हो, कितना ही मान सम्मान क्यों न हो, सबके लिए एक ही संदेश है कि नाम जप करो। जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, निश्चित मानिए आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सब कुछ होते हुए भी जलते रहेंगे। सब कुछ प्राप्त हुए, भौतिक वस्तुएं प्राप्त हैं, सब संसाधन प्राप्त हैं, लेकिन भीतर से सुख नहीं, अशांति ही अशांति रहती है। आप अनुभव करेंगे, आप देखेंगे इस जगत में। आप नाम जप करिए, भगवान का आश्रय लीजिए, भगवान की शरण में जाइए। प्रभु ही सबका मंगल करते हैं। उन्होंने देह दिया है, खाने पीने रहने की व्यवस्था वो सबकी किए हुए हैं। और अगर आप उनके नाम जप में लग जाएंगे तो उनकी आप पर विशेष दृष्टि हो जाएगी। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, जितना हो सके आज से ही आरंभ कर दो। इसमें समय मत देखिए, हम अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं, आज से आरंभ कर दो। जब भी आपको समय मिले नाम जपने लग जाओ, नाम जपने लग जाओ। जितना हो सके इस जीवा को मशीन बना दो। निश्चित मानिए आपका जीवन, आप कुछ ही दिनों में इस बात का अनुभव करेंगे, आनंद से गदगद हो जाएंगे। तो भगवान नाम जप की महिमा बहुत है, इसे वाणी से व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। आप ऐसे समझें, कोई भी महापुरुष नाम जप की महिमा को बहुत थोड़ा ही कह पाता है, बहुत अंश मात्र कह पाता है।
जितनी इसकी महिमा है कोई कह ही नहीं सकता। भगवान भी अपने नाम के गुणों का बखान नहीं कर सकते। आप विश्वास करें, आप चलें और कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।